हेलो दोस्तों, मैं हूं फराज और आज मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने मौजूद हूं और आप देख रहे हैं विद फराज। पिछली वीडियो में हमने एक ऐसे शख्स के बारे में जाना था जिसने अपनी बहुत छोटी सी उम्र से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून माने जाते हैं। मैं आज एक ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। आजकल हम एक कहानी देख रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो हिंदुस्तान का, इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मार्केट मैनिपुलेटर जाना जाता है। हम आजकल स्कैम 1992 के बारे में हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम कर गुजरा। ये चच्चा इतने खतरनाक थे कि एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, सीधे 5,000 करोड़ का घोटाला कर बैठे जना। हद होती है यार, दूसरों के बारे में भी सोचिए। खैर, बात है ये 1992 की। इन्होंने 5,000 करोड़ का शेयर मार्केट में घोटाला किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने वक्त के स्टॉक होल्डर किंग के नाम से मशहूर थे। जी हाँ, ये जिस शेयर पर हाथ रख दें वो शेयर सोना बन जाता था। वो बात अलग है, सोना आज भी हमारा फोन पे उतरा है। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, ये जनाब मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया करते थे, इस तरीके से शेयर के साथ में खेला करते थे कि जो शेयर वे खरीदते थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो सोचते थे कि भाई साहब अगर ये हर्षद मेहता साहब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ का फ़ायदा ये भाई साहब उठा के ले गए। छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में पैदा बड़े हुए, परवरिश पाई, लेकिन कौन जानता था कि ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की तारीख का, हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला कर गुजरे। आजकल हम इनके बारे में जान रहे हैं। स्कैम 1992 एक सीरीज रिलीज हुई है, उसके बारे में इनकी पूरी लाइफ और जो भाई साहब ने कांड किया है उसके बारे में बताया गया है। खैर, इनके बारे में अगर जानने चाहें हम तो 1954 में इनका जन्म हुआ, पैदाइश हुई राजकोट ज़िले में, जो कि गुजरात में है। घाटकोपर में इनका बचपन गुजरा और इनके जो वालिद, पिता, फादर थे, टेक्सटाइल का एक बिजनेस चलाया करते थे। जी हाँ, टेक्सटाइल का बिजनेस चलाया करते थे, लेकिन इनकी फैमिली कुछ दिन के बाद रायपुर शिफ्ट हो गई। एजुकेशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सके क्योंकि भाई साहब को स्टॉक एक्सचेंज में जो घोटाला करना था। खैर, क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी साहब को। क्रिकेट में दिलचस्पी थी तो ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सके। तो जब पढ़ नहीं सके तो मुंबई आकर शिफ्ट हो गए। मुंबई आकर शिफ्ट हुए तो हल्के हल्के इन्होंने शेयर मार्केट में आना स्टार्ट किया। 1990s की शुरुआत तक बैंकों को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी हमारे कंट्री में। इसी का फायदा ये हर्षद मेहता साहब उठा कर ले गए। पहला फ्रॉड था, जी हाँ, पहला फ्रॉड था स्टाम्प पेपर फ्रॉड। जी, इन्होंने डीलिंग की बैंकों से कि मैं आपको हायर रेट रिटर्न दूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए। और इन्होंने बैंक से पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाया। उसके बाद में उस पैसे से इन्होंने शेयर्स खरीदे। फेमस शेयर की जो स्टोरी है वो एसीसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्रॉड इन्होंने गेम प्ले किया। वो ये था कि 3 महीने के अंदर 1991 में जिस एक शेयर की कीमत सिर्फ 200 रुपये हुआ करती थी, 3 महीने के अंदर उस शेयर की कीमत 9,000 रुपये पहुंच गई। जी, 9,000 रुपये विद इन 3 मंथ। ये पहला
इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट करके ये पहला इनका मैनिपुलेशन था मार्केट में, जो बाद में स्टैम्प पेपर फ्रॉड नाम से फेमस हुआ। दूसरा था बैंक रिसीप्ट फ्रॉड। जी, दूसरा बैंक रिसीप्ट फ्रॉड इन्होंने किया। एक और बैंक रिसीप्ट फ्रॉड इन्होंने किया, इसमें इन्होंने लोगों को बैंक से इन्होंने डील की और उस बैंक से इन्होंने फेक रिसीप्ट फॉर्म जो थे वो रिलीज़ करवाए। जो पहला जो स्टैम्प पेपर फ्रॉड था, पहले से ही इन्होंने 4400% की हाइक की थी उस शेयर में। जिस दिन उन्होंने ये शेयर मार्केट में सेल किया, जो शेयर 3 महीने पहले 200 रुपये का हुआ करता था, 3 महीने के बाद में वो एक शेयर की वैल्यू 9000 रुपये हो चुकी थी। उस शेयर को जिस दिन उन्होंने सेल किया मार्केट में 9000 रुपये की कीमत पर, वो मार्केट क्रैश कर गई। जी, 4400% का राइज इन 3 मंथ इज अ वेरी बिग थिंग। मार्केट तो क्रैश होनी ही थी। इतना सब कुछ काम करने के बाद में वक्त आना था एक्सपोज होने का। जी, वो वक्त आ चुका था। तारीख थी 23 अप्रैल 1992 और वो शख्स थे जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, जिन्होंने इनको एक्सपोज किया द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के ज़रिए से कि ये गलत तरीके से मैनिपुलेशन करने के बाद में स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रही है। 1992 में एक्सपोज होने के बाद में इसमें बहुत हाई प्रोफाइल नाम जो थे वो इन्वॉल्व थे। बाद में इसको एस्टिमेट किया गया तो इसकी वैल्यू आज के वक्त में $3.5। जी हाँ, करीब 30,000 करोड़ का ये घोटाला आज के वक्त में माना जाएगा। इस चीज़ से हम क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हमें ये एक लेसन लेने की ज़रूरत है कि हमको ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। पहले हमें किसी चीज़ की रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, रीज़न जानना चाहिए कि आखिर किसी कंपनी का, किसी इंडिविजुअल चीज़ का इतना हाइक आखिर हो क्यों रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी रिच होने के चक्कर में, जल्दी रिच होने के लालच में किसी एक शख्स को फॉलो करते चले जाते हैं। हम बिल्कुल कोई रिसर्च नहीं करते कि आखिर ये इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसके पीछे कोई फ्रॉड तो नहीं है। इसी तरीके से आए दिन हम स्कैम्स देखते हैं, फ्रॉड्स देखते हैं। कुछ दिन पहले हमने जाना कि नीरव मोदी इंडिया से भाग गए, विजय माल्या इंडिया से भाग गए पैसा लेकर, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। इस चीज़ में परेशान सिर्फ एक मिडिल क्लास पर्सन होता है, सिर्फ वो जिसकी बहुत ही मेहनत की इनकम होती है, उसमें वो परेशान होता है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना स्टडी करनी चाहिए, कहीं पर भी इन्वॉल्व होने से पहले हमें इसको बारे में पूरी तरीके से जानना चाहिए कि मार्केट क्या कह रही है। और हमने इन पिछली वीडियो में और इस वीडियो में ये जाना, 2 तरीके के 2 शख्स, एक वो जो स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह है वॉरेन बफेट, इसने कोई इस तरीके का मैनिपुलेशन नहीं किया तो वो भी रिच हो सकता है। लेकिन इनकी स्टोरी से ये रिच हुए, इन्होंने पैसा कमाया, लेकिन झूठ, मैनिपुलेशन या किसी को धोखा करने के बाद में आप ज़्यादा वक्त तक छुपकर नहीं रह सकते। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमको जो अर्न करना है, हमको जो इन्वेस्ट करना है, हमें उससे पहले स्टडी करें, सोचें और सही लीगल तरीके से अर्न करें। थैंक यू सो मच। आज की इस स्टोरी को, आज की इस कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली बार हम फिर किसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।